बात आ रही है लगभग तय है। क्या ये जो कानून जो बिल आएंगे ये लीगल होंगे या क्या है? देखिए यूसीसी वाला रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, विरोध विरोध होगा, क्या होगा? देखिए ये तो यही बताएंगे कि कौन कौन से बिल लेके आते हैं, क्योंकि बीएससी जो है कल बुलाई जाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि क्या क्या ये बिजनेस लेके आते हैं। बिजनेस लेके आने का इनका अधिकार है। आचार संहिता, डेमोक्रेसी, संविधान, ये सारी चीजें बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिस हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में लिखा था 5 साल में चुनाव कराने हैं। कोर्ट में भी हम ही गए, हमने ही कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने, कांग्रेस के लोगों ने, और कोर्ट ने भी इनको 2-2 बार फटकार लगाई, तब जाके चुनाव पे एग्री हुए। रही बात आचार संहिता की, चलते चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को मंत्री की शपथ दिला दे तो फिर आचार संहिता कहाँ रहेगी? ये तो नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव हैं। एमएलए के चुनाव के अंदर उपचुनाव जो हो रहा था, वहां पे जो चुनाव डिले हुआ, उसमें टीटी साहब को इन्होंने चलते चुनाव में कैंडिडेट को मंत्री की शपथ दिला दी थी, और एक ऐसे मंत्री बना दिए जो ज्वाइन नहीं कर पाए और डिपार्टमेंट नहीं संभाल पाए, उनकी विदाई उससे पहले ही तय हो गई। तो ये क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहां भी जो है विधानसभा चलना और आचार संहिता में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, घोषणाएं नहीं कर सकते, और वैसे भी घोषणाएं करी है वो कौन सी पूरी कर दी इनने, पहले खूब कर रखी है, वही कर दे। मुख्यमंत्री जी रोज 2 बसों को झंडी दिखा देते हैं, वो पहले बजट की घोषणाएं हैं। 500 बसें करेंगे, दूसरे में कह रहे हैं 1000 करेंगे, अभी तक आई नहीं। कल भी जो कर रहे थे उनकी नंबर प्लेट ही नहीं है, यानी मुख्यमंत्री जी बिना नंबर प्लेट की बसों को झंडी दिखा के रवाना कर रहे हैं, यानी खुद के नियम खुद ही तोड़ रहे हैं। विधानसभा की गरिमा होती है, और मैं फिर कहना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर जो इनके मंत्रियों ने घोषणा की है, जो मंत्रियों ने आश्वासन दिए हैं, वो भी यूं के यूं पढ़े, वेबसाइट से और हटा दिए। आश्वासन जो कि वेबसाइट पे रहते हैं, कोई भी चेक कर सकता है, जो मंत्रियों ने आश्वासन दिए वो वेबसाइट से हटा दिए। ऐसे लोग हैं ये, तो इनके लिए आचार संहिता वो कोई मायने नहीं रखते। तो आप ही रिपीट कर दीजिए सर। जैसे विधानसभा में लगभग 10,000 सवालों का पूरा प्रकरण हुआ था, जिन पे इन्होंने जवाब नहीं दिया।